अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग से फ्लेक्स टारगेटिंग, स्टैक टारगेटिंग एंड सिंगल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर बात करी थी और मैंने ये बात बोली थी कि फ्लेक्स टारगेटिंग, आई मीन स्टैक टारगेटिंग एंड सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग आर मोर इन ट्रेंड। बट आई फील कि मैंने अपना कुछ पास्ट डाटा देखा था, तो आई फील कि मैं तीनों को इक्वल पॉइंट्स ही दूंगा, मतलब तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूंगा और मैं बोलूँगा कि सॉरी कि तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, राइट। सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑडियंस टारगेटिंग बेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से नॉर्मल और कॉमन टारगेटिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ कि नॉर्मल और कॉमन टारगेटिंग होती क्या है। तीसरा जो टारगेटिंग वेज हैं ये है कि आपको किस किस तरह क्या क्या आइडिया जनरेशन हो सकती है जिस वक्त आप टारगेटिंग कर रहे हो फेसबुक एड्स पे और अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। नॉर्मल कॉमन टारगेटिंग ये होती है कि लेट्स सपोज मैं इस मिनरल वाटर बॉटल की बात कर लूँ, तो अगर आप इसकी टारगेटिंग करने जा रहे हो तो पहली चीज़ क्या आएगी आपके दिमाग में? मिनरल वाटर बॉटल और मिनरल वाटर। सो मिनरल वाटर आपने कर लिया, या आपने इससे रिलेटेड और कोई आपके दिमाग में आइडियाज़ आ गए वो आपने कर लिया। ये सेल फ़ोन हो गया तो सेल फोन्स आपने कर लिया, एंड्रॉयड कर लिया, बहुत ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा उसमें, ठीक है। तो दिस इज़ द नॉर्मल और कॉमन टाइप ऑफ टारगेटिंग जो कि आप फ्लेक्स में, स्टैकिंग में और सिंगल इंटरेस्ट बेस पे ऐड कर सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो। एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ एफिनिटी बेस्ड होता क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले ऑडियंस इंसाइट टूल के ऊपर लेके आता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ ऑडियंस इंसाइट टूल मिलता कैसे है। ऑडियंस इंसाइट टूल के लिए आप अपने फेसबुक के इस सैंडविच आइकन के ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करोगे, और फॉर सम रीज़न मेरा स्क्रॉलर चल नहीं रहा, हाँ ओके। नीचे स्क्रॉल करोगे और आप यहाँ पर देख रहे हो ऑडियंस इंसाइट टूल, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन करोगे। फिर लिखा हुआ आएगा कि यू वांट टू टारगेट एवरीवन और जो स्पेसिफिक ग्रुप, तो आप बोलोगे एवरीवन करके आप जो है यहाँ आ जाओगे। और यहाँ पे आपको बिल्कुल आई I मीन बिल्कुल इसी तरह आपको ऑडियंस इंसाइट टूल नज़र आएगा जैसे अभी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लेट मी जस्ट ओपन अप ऑडियंस इंसाइट टूल वन मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने हैं आपने। ठीक है, एवरीवन, और उसके बाद बस ये दिस इज़ द सेम लॉग एक्चुअली। एफिनिटी बेस्ड क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं अपने ज़बान में कि एफिनिटी बेस्ड आर लाइक, फॉर एग्जांपल मैं आपके पेज की बात कर लेता हूँ। आपका एक पेज है जिसका नाम ABC है, और आप बोलते हैं यार मेरी ऑडियंस बहुत ही ऐसी ऑडियंस है जो मेरे लिए कन्वर्ट करती है, ठीक है। या इवन आपके कॉम्पिटिटर का भी पेज हो सकता है वो, ठीक है। और आप ये बोलते हैं कि मुझे ऐसे पेजेस टारगेट करने हैं, पेजेस, ठीक है, जिनकी ऑडियंस इज़ वेरी क्लोज टू माइंड। ऑडियंस डिफरेंट हो लेकिन उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें बहुत सेम हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि करीम की ऑडियंस वही है जो ऊबर की ऑडियंस है, मतलब आई मीन मोर और लेस वेरी क्लोज। द लाइकलीहुड ऑफ द ऑडियंस ऑफ योर ऑडियंस बीइंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म इज़ बेसिकली एफिनिटी बेस्ड ऑडियंस, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ, दराज की फॉर एग्जांपल, सही है। अब पाकिस्तान लिखा मैंने यहाँ पे, सिर्फ और कोई डेमोग्राफिक्स में टच नहीं करूँगा, बाकी सब ओपन एंड रखूँगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ के ब्रांड से रिलेटेड मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। दराज ऑनलाइन शॉपिंग, दराज ऑनलाइन शॉपिंग पे गया, पेज लाइक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। पेज लाइक्स पे क्लिक करने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल करा और आप यहाँ देख सकते हैं पेज लाइक्स के ऊपर कि दराज ऑनलाइन शॉपिंग खुद ऑब्वियसली ये अपनी ही पेज के ऊपर हाईएस्ट रैंक्ड होंगे, एफिनिटी इनकी बहुत हाई होगी क्योंकि अपने ही पेज का दिखा रही है। उसके बाद कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनकी ऑडियंस इनसे बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, हाउ लाइकली योर ऑडियंस इज टू लाइक अ गिवन पेज कंपेयर टू एवरीवन एल्स ऑन फेसबुक।
मतलब वही ऑडियंस जो बेसिकली अगर दराज को लाइक करके बैठी हुई है, और वो कौन से ऐसे पेजेस को लाइक करके बैठी हुई होगी, हाईली लाइकली चांसेस, सही है। तो अगर वो दूसरे पेजेस को लाइक करके बैठी हुई है, फॉर एग्जांपल दराज की जो ऑडियंस है, मेजॉरिटी ऑफ द आवाम, गो टू अभी छोड़ देता हूँ मैं एक सेकंड के लिए, फूड पैंडा, चेज वैल्यू सेंटर और सोया सुप्रीम को लाइक करके बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन इस पे और भी तो ऑडियंस होगी, सिर्फ दराज की थोड़ी होगी। सोया सुप्रीम, चेज वैल्यू, फूड पैंडा पे इनकी अपनी ऑडियंसेस भी तो होंगी ना। तो बेसिकली इट गिव्स यू द लेवरेज टू टारगेट न्यू ऑडियंसेस एज वेल, कोल्ड ऑडियंसेस। हम लोग के बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंसेस बाइफिकेशन 3 होती हैं, कोल्ड ऑडियंसेस, वार्म ऑडियंसेस एंड हॉट ऑडियंसेस। कोल्ड ऑडियंसेस वो जिनको आप बिल्कुल फ्रेश पहली बार अपना ऐड दिखा रहे होते हो। वार्म ऑडियंसेस वो जो एक बार आपके ऐड को देख चुकी होती हैं, क्लिक कर चुकी होती हैं या आपकी वेबसाइट पे लैंड कर चुकी होती हैं। और हॉट ऑडियंसेस वो जो आपसे परचेज कर चुकी होती हैं एक बार, ठीक है। तो दैट इज़ एफिनिटी बेस्ड। कंपटीशन बेस्ड टारगेटिंग हो बहुत ईजी है। मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जांपल कंपटीशन बेस्ड, ये वीवो का सेल फोन है, आपने कंपटीशन बेस्ड टारगेटिंग करनी है, आप किस किस को कर सकते हैं, आप ओप्पो को कर सकते हैं, आप आईफोन को कर सकते हैं, आप देयर सो मेनी अदर्स। आपने आईफोन को के कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना है, आप सैमसंग को कर सकते हैं, वीवो को कर सकते हैं, ओप्पो को कर सकते हैं। एंड इसको सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ ढूंढने का तरीका क्या है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यूएस और यूएस टारगेट मार्केट की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे हटा के इसको यूएस कर देता हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया मैंने इसको, और यूनाइटेड स्टेट्स करने के बाद मैंने लेट्स सपोज मैं टॉयज़ की मार्केट में चाह रहा हूँ कि कॉम्पेटिटर्स या बड़े ब्रांड नेम कौन से हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। बिकॉज आप लेट्स सपोज मैं एक बात कहता हूँ, मैं आज आप जो है कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलने जा रहे हो दराज जैसा, एंड आपका स्कोप है यू हैव वांट टू बी जस्ट एज बिग एज दराज, तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पेटिटर कौन हुआ? दराज, ठीक है। आई हैविंग सेड दिस, तो आपको फिर सर्च करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल का साथ लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आप जाएंगे और आप बोलेंगे, यहाँ पे मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है टॉयज़ के लिए ना, बेस्ट यूएस बेस्ड टॉय कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे 20 टॉय ब्रांड्स दैट आर स्टिल मेड इन अमेरिका फॉर एग्जांपल, या कोई भी 10 प्लास्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर्स और यूएस टॉय कंपनीज ये है। एंड ये आर्टिकल खोला मैंने, इस पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जो भी, नॉट दिस वन एक्चुअली, ये वाला आर्टिकल था। तो इसमें ये पूरे टॉप 20 आ गए हैं। इसमें टॉप 20 में सबसे पहला जो है वो लिटिल टाइक्स है। इसको मैंने कॉपी करा और मैं अब इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा लिटिल टाइक्स को। तो अब ये मुझे उससे रिलेटेड और भी एफिनिटी बेस तो दिखाई गई, लेकिन मतलब हो सकता है कॉम्पेटिटर्स भी यहाँ पे दिखा दे। तो गूगल सर्च इंजन से तो आपको कॉम्पेटिटर्स बड़े आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे, तो यू कैन यूज़ दोज कॉम्पेटिटर्स एज इंटरेस्ट टारगेटिंग इन योर एड्स, इन योर एड सेट्स। और उनको ही अगर आप यहाँ डालोगे तो हो सकता है आपको कुछ और कंपनीज भी मिल जाए। टॉयज़ आर अस, तो बेबीज़ आर अस भी है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। बाय बाय बेबी, फिशर प्राइस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, सही है। पॉटरी बार्न किड्स, आई थिंक दीज आर किड फर्नीचर्स एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली कॉम्पेटिटर टारगेटिंग। एंड सजेशन बेस्ड टारगेटिंग इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप फेसबुक पे जब जाते हो, ऑडियंस यहाँ पे, अगर मैं पेरेंट्स, सॉरी लीव पेरेंट्स, अगर मैं लेट्स सपोज मैं एक बात कह लेता हूँ कि मैं अमेज़ॉन टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ईबे भी ऑटोमेटिकली दे देगा, ईबे भी ऐड कर दूंगा तो मुझे और ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड सर्चेस सजेशंस दे देगा मुझे। अलीबाबा दे दिया, एटसी दे दिया मुझे, सही है, शॉपिफाई दे दिया, टी मॉल दे दिया, वॉलमार्ट दे दिया, विश दे दिया, ठीक है। तो कितने सारे इसने सजेशंस दे दिए। तो इस इधर से भी काफ़ी सारा आपको इसका आइडिया हो जाता है कि फेसबुक और कौन सी टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग इनके पास है, आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, जस्ट ऐड 2 to 3 और फिर लेट इट फ्लो, तो आपको और सजेशन देता रहेगा। लुक लाइक टारगेटिंग 1 to 6%, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट 0 to 6%, ठीक है। अच्छा, सो
ये थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए लुक लाइक ऑडियंसेस जो हैं, लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट करने से पहले आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है और कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करनी पड़ती हैं। मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि लुक लाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं। लुक लाइक ऑडियंसेस ये होती हैं कि मैंने आपको एक दफ़ा फेसबुक पिक्सल का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि फेसबुक आपसे ये बोलता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर 50 कन्वर्जन्स चाहिए। कन्वर्जन परचेस नहीं बोलना ज़रूरी, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आपने उसको किस चीज़ पे ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है। सही है। आई थिंक मेरे पास इस पर फेसबुक कन्वर्जन इवेंट, अगर इस पर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। आई थिंक ये रहा। हाँ, ये देख रहे हैं, ये जब आप वेबसाइट कन्वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछता है कि ऑप्टिमाइज फॉर अ कन्वर्जन। तो कौन से कन्वर्जन इवेंट, ये इवेंट सेलेक्ट कर रहे होते हो, कौन से कन्वर्जन इवेंट के ऊपर फेसबुक पूछ रहा होता है कि आपको कौन से कन्वर्जन इवेंट के ऊपर अपना ऐड ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना है, इसका मतलब ये कि जब आप फेसबुक को एक ज़्यादा पिक्सल डाटा देते हो फॉर दैट गिवन इवेंट, 50 मांगता है बेयर मिनिमम फेसबुक, कम दोगे तो फेसबुक इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा, ज़्यादा दोगे तो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो फेसबुक करता क्या है कि एक हफ्ते के अंदर 50 इवेंट्स लेता है। 50 इवेंट्स को लेने के बाद फेसबुक ये देखता है कि ओके, आपने 50 इवेंट्स दिए हैं, इन 50 लोगों ने, इंडिविजुअल जिसने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा है, हम इसको जाएंगे और इसी तरह के बिहेवियर और इसी तरह के लोगों को हम अपने डेटाबेस में से ढूंढ के निकालेंगे और उनको आपका ऐड दिखाएंगे, एंड देन वी विल सी कि कितने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कन्वर्जन के। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लुक लाइक ऑडियंसेस अब क्या होती हैं, ये इससे ही थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कैसे डिराइव होती हैं। आपने ले सपोज 50 कन्वर्जन इवेंट उठाए, अब वो किसी की भी कर लें, कंटेंट, व्यूज़, ऐड टू कार्ट, परचेज। आपने परचेज़ के 50 इवेंट्स उठाए और आपने परचेज़ के 50 इवेंट्स उठा के आपने 2 महीने में 400 इवेंट्स दे दिए फेसबुक को। 400 परचेजेस आ गई आपकी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर वन प्रोडक्ट, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और आपने वो 400 परचेजेस का आपने फिर क्या करा, एक पूल बनाया। कैसे? आप ऑडियंस इनसाइट पे जाओगे, कस्टम ऑडियंस पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे और जो भी आई मीन ऑल वेबसाइट विजिटर को आप चेंज करके कर दोगे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। ठीक है, और आपने वो स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट का जो आपने ना चेकआउट का और परचेज का आपने वो डिटेल्स दे दी कि इस वाले लैंडिंग पेज को आपने एक यूनिक लैंडिंग पेज रख लिया और इस लैंडिंग पेज पे आने के बाद जो है ना लोग 400 इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं, विच मीन्स 400 मेरी इस पर परचेजेस हो गई हैं। ठीक है, तो अब आप फेसबुक को ये बोल रहे हो कि इन 400 परचेजेस के डाटा को लो और अपनी डेटाबेस में और ज़्यादा एफिशिएंटली देखो, इस तरह की ऑडियंसेस मुझे ला के दो। तो फिर फेसबुक उन 400 के बेसिस, 400 इवेंट्स के बेसिस पे जाके बाकायदा जाके सर्च करके और लुक अलाइक ऑडियंसेस उठा के लेके आता है और उसका एक नया इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। उस इंटरेस्ट को आप अकेले ट्रीट करते हो, उस इंटरेस्ट को आप पाइल अप नहीं करते, स्टैक नहीं करते दूसरे इंटरेस्ट टाइप्स ऑफ टारगेटिंग के साथ। उसको आप इंडिविजुअली एक एड सेट बनाते हो कस्टम ऑडियंस पे जाके और सिर्फ उसको ऐड करते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये आप यहाँ कुछ नहीं ऐड करोगे, आप जाओगे और सेव्ड ऑडियंसेस में जाके, आई एम सॉरी, आई थिंक ये लुक लाइक ऑडियंसेस देख रहे हो, इस तरह की ऑडियंस आप ऐड कर दोगे। अब लुक लाइक ऑडियंसेस तो हर तरह की क्रिएट हो सकती हैं हमारे पास, वो लोग भी, उनकी भी लुक लाइक बन सकती है जो आपके पेज को लाइक करके बैठे हुए हैं, या आपके किसी खास पोस्ट को लाइक इंगेज करा है, या किसी ऐड पे इंगेज करा है, या कॉल टू एक्शन पे क्लिक करा है, या वीडियो व्यूज़, एक सर्टेन वीडियो व्यूज़ अचीव करे हैं। तो दीज आर बेसिकली लुक लाइक। इसकी साइंस मैं आपको इंशाल्लाह और आगे बताऊँगा जब हम लोग बाकायदा ऐड क्रिएशन और पूरे प्रोसेस की तरफ आएंगे। पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है? पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग के सिंपल सा तरीका ये है कि भाई आपका अगर ये मोबाइल आप बेच रहे हो तो कौन आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, राइट इट डाउन। कौन लोग हैं जो आईफोन ख़रीदते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है आईफोन वो लोग ख़रीदते हैं जो लग्जरी बेस्ड आइटम्स ख़रीदने के बहुत आदी होते हैं, जो चाहते हैं
शशका जो चाहते हैं, शशका नहीं, आई मीन उनका अपना एक वो भी होता है कि ब्रांड लॉयल्टी भी होती है कि यार वो चाह रहे हैं सैमसंग के साथ जो ब्रांड लॉयल है वो उसके साथ ही चले जा रहे हैं। तो आई मीन ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फाइनेंस कंपनी के साथ इन्वॉल्व था उनकी एक ऐप की मार्केटिंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ये पता करो कि और कौन हमारी ऑडियंसेस और कौन से ब्रांड्स के ऊपर जाती है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। सही है, तो हमें पता चला कि सबवे खाती है और लाइक अच्छे ब्रांड्स पहनती है इन व्हेन इट कम्स डाउन टू क्लोथिंग, खाड़ी, सना सफीनाज एंड ऑल। तो हम लोग ने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो दैट्स पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग। एंड बिहेवियरल टारगेटिंग इज़ बेसिकली फेसबुक के पास ऑप्शन होता है कि आप अब फेसबुक एक्चुअली सिर्फ नॉट ओनली बिहेवियरल टारगेटिंग, इट्स डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियरल टारगेटिंग, बट आप इनको एक साथ नहीं ऐड करते। ठीक है, ब्राउज में अगर आप जाते हो इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर तो फेसबुक आपको बिहेवियर्स दे रहा होता है। पहले फेसबुक एक ज़माने में ये ज़्यादा देता था, 2016-17 में जो है ना फेसबुक के तकरीबन 200-300 और बल्कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होते थे बिहेवियर में। उनका जो स्कैंडल हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद, उसके बाद से जो है ना काफ़ी मसले आए, इन्होंने बहुत सारों को रिडंडेंट कर दिया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बिहेवियर टारगेटिंग। रमज़ान मंथ में जब आप आ रहे हो तो बाकायदा क्लोज फ्रेंड्स ऑफ पीपल एंगेज विद रमज़ान कंटेंट, रमज़ान मंथ हाई कंटेंट एंगेजमेंट, रमज़ान मंथ मीडियम कंटेंट एंगेजमेंट। परचेज बिहेवियर में आ गए तो एंगेज शॉपर्स एक बहुत मशहूर बिहेवियर है, वो कर लिया। डेमोग्राफिक्स की तरफ आ गए तो आप वहाँ पे देख रहे हो पेरेंट्स को आप टारगेट सकते हो, ऑल पेरेंट्स करना है आपने या सिर्फ उन पेरेंट्स को करना है जिनके जो कि न्यू पेरेंट्स हैं फ्रॉम 0 to 12 मंथ्स हुए हैं जिनको, या पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं जिनके 18 to 26 की एज तक के बच्चे हैं। अच्छा, सो आप ये टारगेटिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इन टारगेटिंग को कभी भी दूसरी जो नॉर्मल टारगेटिंग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है ना उनके साथ मिक्स नहीं करना। मतलब बिहेवियर्स को अगर ऐड कर रहे हो तो बिहेवियर में अगर तुमने एंगेज शॉपर्स को ऐड कर दिया तो उसको इसी लेवल पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के साथ किसी इंटरेस्ट के साथ ऐड मत करना, बिकॉज वो मिक्सअप कर देगा। बिहेवियर और डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग वो होती है जो फेसबुक यूजर्स अपने ही डाटा प्रोफाइल का फेसबुक को दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं यूज करो इसको। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगेज शॉपर्स करता हूँ, ट्राई नॉट टू, या फिर चले मैं अगर मैं बोलता हूँ मैं पेरेंट्स ऐड करता हूँ 18 to 26। ठीक है, ये हो गया डेमोग्राफिक। ठीक है, और इसी तरह सेम गोज फॉर बिहेवियर। अब मैं अगर इसको किसी फैमिली इंटरेस्ट के साथ ऐड करता हूँ तो भले वो आपको रेलेवेंट भी लग रहा हो, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो उसका पर्पस किल कर देगा। इसका पर्पस ही ये होता है कि आप इसको नैरो डाउन कर दो, भले से आप इसको नैरो डाउन कर दो और आप बोलो कि पेरेंट्स में आप उन लोगों को सर्च करो जिनके बच्चे बेसिकली 18 से 26 के बीच में हैं, जो कि फैमिली में इंटरेस्टेड हो। सही है, तो ये इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट अगर आप उसके साथ ही करोगे ना तो थोड़ा सा बिहेवियर और वो डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर का अपना मेन पर्पस किल हो जाता है। ये काफ़ी सारे ड्रॉप शिपर्स भी बोलते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजर्स भी बोलते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, खेलना चाहे आप खेल सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैंने आपको बोला कि स्प्लिट टेस्टिंग इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हर चीज़ टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों की तरह एक ज़रूरी बात बता दूँ। देखिए, मुझसे काफ़ी सारे लोग ना ये पूछते हैं कि सर विनिंग प्रोडक्ट अगर हमने निकाल लिया है तो हम किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एफर्ट डालें, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरा उनके जवाब ये है, इफ़ यू हैव फाउंड अ विनिंग प्रोडक्ट और इफ़ यू थिंक दैट यू हैव फाउंड अ विनिंग प्रोडक्ट एंड आप यू आर ऑन योर वे टू डिटर्मिन कि ये मतलब है भी कि नहीं, राइट, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। मेरे हिसाब से this is the bifurcation, this is how you're supposed to put your efforts. प्रोडक्ट सिलेक्शन 40%, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट लगानी चाहिए। एड क्रिएटिव 35 एंड टारगेटिंग 25। आई कैन इवन डू इट 40-40 and 20, डजेंट हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन चलेंगी, बट टारगेटिंग जो है वो हमेशा कम रहेगा सब में। लोग समझते हैं टारगेटिंग एक साइंस है, आइंस्टाइन होना चाहिए आपका दिमाग टारगेटिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने सबसे ज़्यादा फोकस प्रोडक्ट सिलेक्शन पे करना है, फिर ऐड क्रिएटिव विजुअल वीडियो, जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कस्टमर का बनेगा जब वो आपको उस ऐड को देखता है।
ये हेड कॉपी को देखता है, क्योंकि अगर वो एंटाइसिंग नहीं हुई तो प्रॉब्लली वो ही वोंट गिव अ शिट अबाउट प्रोडक्ट इवन। तो इट हैज़ टू बी अ गुड ऑफर, इट हैज़ टू बी एंटाइसिंग वीडियो, बहुत लेम सी वीडियो ना हो कि आपने स्लाइड्स बना के डाल दी हैं या जो भी, आई मीन बस क्वालिटी अच्छी है उसकी। तो इन सारी चीज़ों ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं अबव इंटरेस्ट टारगेटिंग। इंटरेस्ट टारगेटिंग एक बहुत न्यू बंदा जो पहली बार फेसबुक ऐड टारगेटिंग करने जा रहा हो, वो एक प्रो बंदे से बेहतर इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकता है। इंटरेस्ट टारगेटिंग, मेरी फेसबुक से भी बात हुई है बहुत बार, लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग जो है ना लगाते हैं और बोलते हैं मुझे समझना है इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसी होती है, एक साइंस है। इसके ऊपर एड्स भी बहुत चलते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि इंटरेस्ट टारगेटिंग की हमने जो ना साइंस को क्रैक कर दिया है और हम आपको सिखाएंगे कि इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसे होती है। दैट्स ऑल BS। ऐसा कोई साइंस नहीं है इंटरेस्ट टारगेटिंग, ठीक है। आप इसको सीख सकते हो और ये आप ये शुरू का कुछ इसका लर्निंग कर्व बहुत इजी है, आप बहुत आराम से इसको सीख सकते हो और इनफैक्ट सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आप लोगों को बताया है, इफ़ यू गाइस स्टिक टू दैट, आप लोगों को खुद ब खुद हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, डोंट गेट टू फोकस्ड ऑन परफेक्ट टारगेटिंग। योर फोकस शुड बी टू बिल्ड पिक्सल डाटा सो दैट यू कैन स्केल लुक लाइक ऑडियंसेस when the time comes, ठीक है। एंड lookalike audiences are your best friend when it comes down to scaling। अगर आप जल्दी बनाओगे एंड इफ यू बी टू हेस्टी अबाउट इट कि सर ने बोला था lookalike audiences बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं तो अभी बनाने जा रहा हूँ, तो यू विल स्क्रू इट ऑल अप। एक सही टाइम होता है lookalike audiences बनाने का, और वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आप लोग से तब बात करूँगा जब मैं आप लोगों को बताऊँगा कैंपेन का पूरा प्रोसेस किस तरह फॉलो करना है। फॉर नाउ I wait for you to head on to the next section. Thank you.